सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड सीमैट डेट्स और सीमैट के बारे में बहुत सारी मतलब वार्तालाप वट एवर वी कैन से इट हम करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में घूम घूम के चल रहा है कि सीमैट जो है वो कब होगा, राइट। यूजुअली जो है वो सीटी सबसे लास्ट में होता था, महाराष्ट्र का जो एमबीए सीटी का एग्जाम होता था, बट इस साल वो हो चुका है और सीमैट की डेट अभी भी आनी बची है। अब स्टूडेंट्स पैनिक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेजेस देख रहे थे उनमें से कई सारे कॉलेजेस have started closing their applications, कई के एडमिशंस क्लोज होने का भी डर है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट। पर सबसे पहला क्वेश्चन है क्योंकि मार्च में हो जाता था, अभी अप्रैल ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है और डेट्स का पता नहीं है। तो सब जगह यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में जो है वो सीमैट का एग्जाम हो सकता है। दैट इज दिस वन थिंग what you need to understand, right? But 100% श्योरिटी, बिकॉज अभी इससे पहले ये समझ में आ रहा था कि सेकेंड अप्रैल को एग्जाम होना है, बट क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, कुछ भी कंफर्मेशन सीमैट की साइट पे नहीं आया, दैट मीन्स सेकेंड अप्रैल को तो नहीं है। पर अभी जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं की जा रही हैं कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में कहीं ना कहीं सीमैट 2023 का एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो दैट इज वन थिंग व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इफ यू आर टारगेटिंग सीमैट, राइट। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दैट व्हाट शुड आई डू, शुड आई वेट फॉर कॉलेजेस और शुड आई बिकॉज मैंने बच्चों से बात की जिन्होंने आईएमटी अपनी लिस्ट में रखा है, मैंने स्टूडेंट से बात की जिन्होंने वेलिंकर रख रखा है, राइट। तो एक बच्चा जिसका वेलिंकर से ऑफर लेटर तो नहीं आया, बट उन्होंने वेलिंकर ने उन्हें उसे बोला कि आप सिलेक्टेड तो हो, बट अगर आपका सीमैट में ये परसेंटाइल आता है तो यू विल गेट अ कंफर्मेशन लेटर, राइट। द सेम गोज टू स्टूडेंट जो कि आईएमटी नागपुर एंड आईएमटी हैदराबाद के हैं। तो मैं जो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं, इवन अगर वो सीमैट के थ्रू टॉप कॉलेजेस की भी लिस्ट में आते हैं, तो वो यही कर रहे हैं कि वो इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं और प्रोविजनल लेटर होता है कि अगेंस्ट कि आपका सीमैट में आया तो आप का हो जाएगा, उस हिसाब से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को लेटर दे रहे हैं। अब जो स्टूडेंट्स लेट्स से आपकी लिस्ट में जिम्स नहीं है, आईएफएमआर नहीं है, एनआईबीएम नहीं है, एनआईए नहीं है, ये सारे कॉलेजेस नहीं हैं, वो अगर जैसे मैंने आईएमटी बताया या फिर आप दूसरे कॉलेजेस देख रहे हैं तो उन कॉलेजेस में समझो, राइट। जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनका तो ये बाइफर्केशन है कि मैं 10% या 20% या जो भी वट एवर द फिगर्स आ कि मैं इतनी सीट्स जो है वो सीमैट के थ्रू फिल करूंगा। बट जो बाकी कॉलेजेस हैं उनके साथ एज सच कोई कंपल्शन नहीं है। तो मैंने आई थिंक पुरानी भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पे मैंने यही डिस्कस किया है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव ऑप्शंस, कोई बैकअप ऑप्शन रखो। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, आप उससे बेहतर ऑप्शंस, मतलब मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन ये नहीं होता कि आप 6.5 लाख के पैकेज वाले में आपने एडमिशन ले लिया है और फिर आप 6.5 लाख वाले ही कॉलेज में और अप्लाई कर रहे हो। मतलब बैकअप ऑप्शन की लेट्स से आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसका लेट्स से 7 लाख का पैकेज है, 8 लाख का पैकेज है या 9 लाख का पैकेज है। अगर आपको 12 या 13 लाख के पैकेज वाले कॉलेजेस मिलते हैं तो आप थ्रू सीमैट उनको स्विच कर सकते हो या फिर उन कॉलेजेस को कहीं ना कहीं जो है वो देख सकते हो। अगर आप अभी भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक कम्युनिटी सेक्शन पे पोस्ट डाला था कि कितने % स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिए हैं, जहां पे आप इमेजिन नहीं करोगे 20% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन ले लिए हैं, दे आर इवन सैटिस्फाइड विद द कॉलेज। 20% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ले तो लिए बट दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द कॉलेजेस। मतलब 40% स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिए हैं जिसमें 20% सैटिस्फाइड है, 20% सैटिस्फाइड नहीं है। बट 60% स्टूडेंट्स ऐसे थे, राइट, ये आई थिंक इस पे ऑलमोस्ट 700-800 बच्चों ने वोट्स किए थे जो अभी भी एडमिशन के लिए कॉलेजेस देख रहे थे। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगी, बिकॉज आई थिंक इसके बाद देयर नो सच एग्जामिनेशन, सीटी ऑलरेडी हो चुका है। सीटी में भी क्या है कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो यही 2-3 हैं कि आप जेबीआईएमएस, सेंचुरी या पुम्बा टारगेट करें। उसके बाद वाले कॉलेजेस जो हैं वो 6.5-7 लाख के पैकेजेस वाले ही कॉलेज हैं, राइट। और कोई बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि थ्रू सीटी है। इवन सीमैट में भी अगर आपका 99+ परसेंटाइल है तो यही सारे कॉलेजेस जो बच्चा कैप के थ्रू भरता है। तो इट्स बेटर टू कीप अ बैकअप ऑप्शन, राइट। यू डोंट नीड टू पैनिक, आप अपनी प्रिपरेशन करो,
इन शॉर्ट डेट जब भी आएगी यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर कि आपको जाके देना है, भले वो लेट हो जल्दी हो, राइट। एंड अगर आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको आइडिया तो हो ही चुका होगा कि आप कितना परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर लो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से डिले हो रहा है, पता चले सीमैट के बाद वो कॉलेजेस एप्लीकेशन ओपन करे भी या नहीं करे। बाकी मेरी कोई हेल्प चाहिए, नीचे फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। दिस वाज मी आरशी खान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.